तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अच्छी जानकारी देंगे जो शिक्षा से जुड़ी जानकारी है। पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन उसका अर्थ उनको समझना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं शब्दार्थ और भावार्थ में क्या अंतर है। तो शब्दार्थ किसे कहते हैं, भावार्थ, उसके अंतर क्या है। तो लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर, शब्दार्थ किसे कहते हैं। जो लिखे हुए शब्द पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ आप जान लें, उन्हें शब्दार्थ कहते हैं। और भावार्थ किसे कहते हैं। भावार्थ जो हम पढ़ रहे हैं और वह किस भाव से लिखा गया है, पंक्तियों में उसका कौन सा भाव छिपा हुआ है, किस शब्द के अंदर कौन सा भाव छिपा हुआ है, उसको व्यक्त करना ही भावार्थ कहलाता है। जैसे एक दोहा है, बिहारी जी द्वारा रचित है, और उसमें दोहे में कम शब्दों में गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है वो व्यक्त है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भावहन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो दोनों का अर्थ, आप इसका शब्दार्थ देखिए क्या है। बातों के लालच में मुरली छुपा ली है गोपियों ने, कसम लेते हुए इशारे में हंस रही और मांगने पर मना कर देती है। इसका अर्थ केवल इतना हुआ, जिसको शब्दार्थ कहते हैं। अब इस दोहे का भावार्थ समझिए। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई हैं कि उन्होंने कृष्ण को कुछ और समय रोकने के लिए उनसे मीठी मीठी बातें करने में उनको मुरली कि उनके बांसुरी को छुपा लिया है। और जब वो अपनी मुरली को वापस करने के लिए बोलते हैं कृष्ण भगवान कि आप हमारी मुरली हमें वापस कर दीजिए, तो वो सौंह माने शपथ होता है। तब वह गोपियाँ शपथ खाती हैं कि हाँ, हम आपको दे देंगे, और इशारों इशारों में हंसती हुई बांसुरी देने से इनकार भी, मतलब मना भी कर देती है। ये रहा उस दोहे का भावार्थ और शब्दार्थ। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इन पंक्तियों में प्रेम का भाव छुपा हुआ था। ये भावार्थ शब्दार्थ हम अपने हिसाब से इसको स्पष्ट किया है मित्रों। अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसको फिर आगे सुधारेंगे। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।